हेलो गाइस, दिस इज़ लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम नई मैथ की सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 मेथड की 3 अलग अलग वीडियो आएंगी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड, जो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं बिग एम मेथड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिग एम मेथड, ये हमारी सेकेंड वीडियो होगी। और बिग एम मेथड के बाद हम पढ़ने वाले हैं टू फेज मेथड। राइट गाइज, अभी हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते हैं। तो गाइज सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है बेसिकली, और उसमें क्या क्या हमें गिवन चीज़ होती है और क्या क्या हमें सॉल्व करना होता है, आइए देखते हैं। तो गाइज बेसिकली कुछ नहीं होता है। सिंप्लेक्स मेथड में हमें गिवन होता है एक मैक्स जेड, या तो हमें मैक्स जेड दिया होगा या फिर हमें मिन जेड दिया होगा। गाइज मैं इस वीडियो में आपको दोनों बताऊंगा कि मैक्स जेड और मिन जेड को सॉल्व कैसे करते हैं, माइनर से चेंज होता है। राइट गाइज, तो गाइज इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल वाले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें हमें दे रखा है मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है और हमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ को निकालना है यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। हमें ये तीनों इक्वेशन भी दे रखी हैं। तो गाइज ये जो होता है, ये होती है अपनी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, ये होता है अपना ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, ये होता है अपने सब्जेक्टिव। मतलब दिस ऑब्जेक्टिव इक्वेशन इज सब्जेक्टेड टू, मैंने यहाँ पर लिख रखा है S2, मतलब सब्जेक्टेड टू दीज 3 इक्वेशन। तो इन 3 इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है और उसे लास्ट में हमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, हमारे पास हमारा मैक्स जेड आ जाएगा। तो गाइज यही सवाल ना हमारे पास बिग एम मेथड में भी होता है और टू फेज मेथड में भी होता है। मतलब यही इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मतलब कि टू फेज मेथड और ये सिंप्लेक्स मेथड और बिग एम में अंतर क्या होता है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर जो सब्जेक्टेड इक्वेशंस है, अगर उनमें लेसर देन इक्वल टू का साइन है, ये आप देख सकते हैं तीनों में लेसर देन इक्वल टू का साइन है, तो हम सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं। अगर सारी सब्जेक्टिव इक्वेशन में लेसर देन इक्वल टू का साइन होता है तो हम सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं। अगर किसी इक्वेशन में बाय चांस इक्वल का साइन हो जाता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो जाता है तो हम लगाते हैं बिग एम मेथड। पर इसमें सारा लेसर देन इक्वल है तो हम यहां पर सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे। इस कंडीशन में हम सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगा सकते सॉरी। अब यहां पर आप देख सकते हैं टू फेज मेथड ना हम किसी में भी लगा सकते हैं। टू फेज तो कहीं पर भी लग जाएगा, वो तो कहीं पर भी लग जाएगा टू फेज, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जो मेजर है, जब ग्रेटर देन इक्वल आता है या फिर इक्वल आता है तो बिग एम लगाएंगे, या फिर लेसर देन इक्वल आता है हर में तो हम सिंप्लेक्स लगाएंगे। मान लीजिए यहीं पर अगर ग्रेटर देन हो जाता, लेसर देन नहीं होता एक में भी, तो हम यहाँ पर बिग एम लगाते, सिंप्लेक्स नहीं लगाते। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अब सिंप्लेक्स मेथड की तरफ आते हैं। तो गाइस सिंप्लेक्स मेथड में ना हमें टेबल्स बनानी होती है बेसिकली, और सबसे पहले टेबल्स बनाने से पहले इन सब्जेक्टिव इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 430। अब गाइस होता क्या है, सिंप्लेक्स मेथड में ना हमें सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड करना होता है s1, मतलब ये एक वेरिएबल ही है। ठीक है, 3x1 2x3 प्लस s2, ये दूसरा सिलेक्ट वेरिएबल है हमारे पास। x1 प्लस 4x2 प्लस s3 इक्वल टू 420। तो गाइज हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करा, लेसर देन के साइन को हटाया, सब में इक्वल लगाया और यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिए, जो कि हमारे पास s1 s2 और s3। राइट गाइज, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी टेबल बनानी है। टेबल बनाने का काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है। टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पर आप लिखेंगे CJ। तो गाइज ये टेबल बनाने का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहली टेबल मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिखना होता है XB। तो गाइज जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपने लिख दिया CB। अब यहाँ पर आपने लिखना है जितने भी आपके वेरिएबल हैं, जैसे x1 है आपके पास, x1 के बाद x2 है, x2 के बाद x3 है ना, और फिर s1 है ना, और s2 है सिलेक्ट वेरिएबल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना गाइज, बस यहाँ पर ना ये टेबल फिल करनी है। यहाँ पर आपको बस अपनी टेबल फिल करनी है।
राइट गाइज, अब आपको अपनी टेबल फिल करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना है। तो आपको ना सीजे के बाजू में ना, सीजे के बाजू में क्या लिखना है, जो भी है जेड, जेड के बाजू में, मतलब अभी ना हमने इसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, पर हमने मैक्स जेड को ना दोबारा से नहीं लिखा है, क्योंकि हमने यार इसमें ना 3 वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करे हैं, S1 S2 और S3। ठीक है, पर जो मैक्स जेड की इक्वेशन है ना वो है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, इसमें 3 वेरिएबल ही हैं। पर अब हमारा 6 वेरिएबल का बन चुका है, क्योंकि हमने 3 सिलेक्ट वेरिएबल भी ऐड कर दिए हैं। तो हम मैक्स जेड को भी लिख देता हूं कि मैक्स जेड कैसे लिखेगा, तो मैं मैक्स जेड को यार यहाँ लिख देते हैं। वैसे मैक्स जेड यहीं पर लिखते हैं, तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्स जेड को। मैक्स जेड कुछ नहीं होगा, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ है, जो भी आपने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करे हैं ना वहाँ पर आपको 0 लगा देना है। तो ये हमारी मैक्स जेड की इक्वेशन आ गई। अब जो मैक्स जेड की इक्वेशन है ना, जितने इसमें वेरिएबल हैं उतने ही हमने यहाँ पर वेरिएबल लिख दिए हैं, x1 x2 x3 s1 s2 s3, देख सकते हैं आप, x1 x2 x3 s1 s2 s3। अब कुछ नहीं करना, जो इसके कॉफिशिएंट है ना, मतलब जो x1 का कॉफिशिएंट है, जो x2 का कॉफिशिएंट है, x3 का कॉफिशिएंट है, s1 का, वो हमें ना इसके ऊपर लिख देना है। x1 का क्या है 3 है, x2 का क्या है 2 है, x3 का क्या है 5 है, और बाकी तीनों के 0 0 0 हैं। हमेशा हर क्वेश्चन में s1 s2 और s3 के हमें 0 ही रखने हैं। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब इतनी बात समझ में आने के बाद हमें ना b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू कुछ नहीं है, b की वैल्यू जस्ट ये है, ये होती है अपनी b की वैल्यू। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू लिख देते हैं 430, 460 और 420। राइट गाइज, एक्स बी में आएंगे हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल आएंगे हमारे पास S1 S2 और S3। राइट गाइज, यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं एक। राइट गाइज, अब कुछ नहीं करना, सीबी में हमें क्या लिखना है, जो भी S1 S2 और S3, जो भी S1 S2 और S3 के ऊपर लिखा है ना, सीजे के बराबर में लिखना है, वही हमें यहां पे लिखना है। तो 0 0 0। तो गाइस जो हम पहली टेबल बनाते हैं इसे बोलते हैं हम इनिशियल टेबल। इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल टेबल। अभी हम 2 टेबल और बनाएंगे, इसे बोलते हैं हम इनिशियल टेबल। राइट गाइस, अब इनिशियल टेबल में क्या होता है, एक्स बी के नीचे ना हमें हर बार ना सिलेक्ट वेरिएबल ही लिखने होते हैं, S1 S2 S3। जो भी सीजे के सामने, मतलब इनके ऊपर इनकी वैल्यू होती है, वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमें कुछ नहीं करना है, पहली इक्वेशन में देखना है कि x1 का वेरिएबल क्या है। ये पहली इक्वेशन के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए। पहली इक्वेशन में x1 का वेरिएबल है 1, x1 का कॉफिशिएंट है 1, x2 का कॉफिशिएंट है 2, x3 का कॉफिशिएंट है 1 और s1 का भी 1 और इनके 0 0। राइट गाइज, अब ऐसे ही ना इसका है 3, x2 का तो है ही नहीं, x3 का भी है 2 0 1 0। तो ऐसे हम पूरी टेबल को भर देते हैं। तो मैं इसे फटाफट से भर देता हूं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। राइट गाइज, तो हमने यहाँ पर इस टेबल को पूरी अच्छी तरीके से भर दिया है। अब गाइज इसके बाद हमें क्या करना होता है, ZJ माइनस CJ निकालना होता है। गाइज CJ तो ये रहा, हमें ना हर एक इसके लिए हमें ना यहाँ पर ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है। तो गाइज CJ तो ये रहा, ZJ क्या होता है, ZJ कुछ नहीं होता, जब हम जो ये CB है इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमारे पास ZJ आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर ZJ माइनस CJ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय, लिख देता हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये तो हो गया अपना ZJ, तो ये आ गया 0 ZJ माइनस CJ क्या है, इसका 3 है, x1 के ऊपर का CJ है 3, तो इसका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ऐसे ही इसका ZJ माइनस CJ निकाल देंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, ZJ आ गया 0 माइनस CJ 2, तो -2 आ गया। तो गाइज अब यहां पर मैं फटाफट से लिख देता हूं, यहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना। तो गाइज अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें डिपार्चरिंग वेरिएबल देखना होता है। डिपार्चरिंग वेरिएबल कुछ नहीं होता, जिसकी भी यहां पर जो सबसे छोटा वेरिएबल होता है ना, मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू होती है, सॉरी, जो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू होती है वही होती है हमारे पास डिपार्चरिंग, मतलब डिपार्चरिंग कॉलम।
जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है यहाँ पर -5। तो गाइज यहाँ पर जो ये कॉलम है, इस कॉलम का वेरिएबल क्या है x3। तो अगली टेबल में x3 जो होगा वो होगा एंटरिंग वेरिएबल, सॉरी डिपार्चरिंग वेरिएबल नहीं होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। अब एंटरिंग वेरिएबल का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो सेकंड टेबल होगा उसमें x3 जो होगा वो एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उस पर ऐसे एरो कर दो, बाकी हम अगली टेबल में देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम रेशियो निकालना है। तो मिनिमम रेशियो निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। मिनिमम रेशियो निकालने के लिए इस कॉलम, जो भी ये कॉलम है, अब ये कॉलम क्या है x3, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना होता, b डिवाइड करना होता है जो भी हमारा कॉलम चूज हुआ है। इस बार हमारा कॉलम चूज हुआ है x3, तो हमें कुछ नहीं करना। 430 डिवाइड बाय 1, 430 डिवाइड बाय 1 दैट इज 430, एंड 460 डिवाइड बाय 2 दैट इज 230, एंड 420 डिवाइड बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी। अब गाइज हमें ना मिन रेशियो, तो हमें यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। सबसे छोटी वैल्यू है ये 230, तो हम ये 230 पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और कॉलम है ये। तो हमारा ये वाला एलिमेंट क्लैश हो गया, तो इसे हम कहेंगे की एलिमेंट, इसे हम कहेंगे की एलिमेंट, इसे कहेंगे हम एंटरिंग वेक्टर, इसे कहेंगे हम एग्जिट वेक्टर। अब देखो जो हमारी रो चूज हुई है ना, यहाँ S2 चूज हुई है, ठीक है। मतलब इधर देखिए तो यहाँ पर S2 वेरिएबल हमारा चला जाएगा। तो अगली टेबल में हमें कुछ नहीं करना, इस XB में ना इस S2 को हटा देना है, x2 की जगह लिखना है ये x3, क्योंकि हमारा ये कॉलम चूज हुआ है, ये है एंटरिंग वेक्टर, ठीक है गाइज। ये है हमारे पास की एलिमेंट, की एलिमेंट क्या है 2 है हमारे पास, की एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है गाइज। तो अब हम अगली टेबल बनाने जा रहे हैं। अगली टेबल बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो हमारा कॉलम चूज होता तो हम मिन रेशियो ना उन्हीं के निकालते हैं जिनका ना नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। फॉर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाती, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाती माइनस, और यहाँ पर 0 नहीं होता, यहाँ पर -10 होता कुछ करके, तो गाइज हमें ना मिन रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का ना मिन रेशियो नहीं निकलता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का मिन रेशियो निकलता है। तो हमें नेगेटिव वैल्यू का मिन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, तो हम डायरेक्टली 2 को ना क्या कह देते, अपना की एलिमेंट कह देते। पर अभी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर मिन रेशियो निकालेंगे। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि मिन रेशियो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही निकलता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट गाइज। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी टेबल कैसे बनेगी। तो गाइज दूसरी टेबल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यही टेबल मैं दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, CJ यही टेबल को मैं दोबारा बना रहा हूँ गाइस, XB, एंड यहाँ पर आ जाएगा CB, यहाँ पर आ जाएगा B। यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ मैं X1, X2, X3, S1, S2, S3, यहाँ पर आएगा मिनिमम रेशियो, ठीक है। तो गाइस हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले यहाँ पर हमें XB की वैल्यू लिखनी है। XB की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी S1, S2 की जगह क्या आएगा, अब क्योंकि ये डिपार्चरिंग वेरिएबल है, S2 की जगह आएगा जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल था वो था X3, यहाँ पर S2 का S2 ही आ जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पर हम CJ की वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी, जो होगी 3 2 5 0 0 0। तो अब कुछ नहीं है, CB में हम क्या लिखते थे, जो इनके ऊपर वैल्यू है। तो S1 के ऊपर क्या है 0 है, X3 के ऊपर क्या है 5 है, S2 के ऊपर क्या है 0 है, राइट गाइज। अब गाइज हमारा मेन खेल आता है। अब क्या करना होता है, जो भी हमारा की एलिमेंट होता है उसे हमें 1 बनाना होता है। सबसे पहले जो भी हमारा की एलिमेंट होता है उसे हमें 1 बनाना होता है, और उसके ऊपर 0 बनाना होता है, और उसके नीचे 0 बनाना होता है गाइस, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, जो भी हमारा की एलिमेंट है उसे 1 बनाना होता है अगली टेबल में, और उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है, उसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है। तो गाइज ये वाला एलिमेंट तो पहले से ही 0 है, तो ये वाली रो को मैं एज इट इज लिख दूंगा 420 1 4 0 0 0 1। तो इस वाली रो को मैंने एज इट इज लिख दिया गाइस। अब गाइस इसको मैंने 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं करूंगा, R2 अप्रोचेस टू R2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करके रख रखी हैं, बस मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2 0 1 0 1/2 एंड 0। अब गाइज आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये 1 बन चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली
जो ये R1 है, जो ये R1 है, अब ये R1 है, आपको ये 0 बनाना है, तो ये वाली R1 में से जब आप ये वाला R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस, राइट गाइस, R1 माइनस R2, R2 जो है वो है न्यू वाला R2, मतलब कि R1 पहले, R1 क्या है, ये R1 है, क्योंकि इस वाले R1 में तो हमारे पास कुछ नहीं है, R1 है, तो R1 में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नई वाली जो हमारे पास R2 आई है, जैसे 430 में से 230 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 200 आएगा, राइट गाइस। 1 में से जब हम 3/2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -12। अब 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, और ये मैं फिर ऐसे ही साइमल्टेनियसली हमारे पास वैल्यूज हमारी भरती जाएंगी। तो आई होप आपको अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब जेड जे माइनस सी जे निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जेड जे माइनस सी जे निकाला था वैसे ही निकलेगा, कुछ नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वो आ जाएगा जेड जे क्या आएगा इधर 15/2 आएगा, 0 प्लस 15/2 प्लस 0, 15/2 माइनस 3 डेट इज 9/2। ऐसी जेड जे माइनस सी जे मैं सबका निकाल के कैलकुलेट करके रख रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, बस आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, पर ये वैल्यू सही है। अब गाइज यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास -2, राइट गाइज, सबसे छोटी वैल्यू है -2। अच्छा, अगर यहाँ पर ना मैक्स जेड है, मैक्सिमम के लिए बता रहा हूँ, मिनिमम के लिए कुछ नहीं है, छोटा सा चेंज है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। मैक्स जेड के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। अगर यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू और 0 आ जाती हैं तो हमें अगली टेबल नहीं बनानी होती है, वहीं उसी टेबल पर रुक जाना होता है, उसी टेबल हमारा आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ ये वाला कॉलम जो होगा ये हमारा एंटरिंग वेक्टर होगा। अब कुछ नहीं है, हम यहाँ पर निकाल लेंगे b डिवाइडेड बाय x2। इस बार b डिवाइडेड बाय x3 नहीं x2 होगा, क्योंकि हमने ये वाला कॉलम चूज करा है। तो कुछ नहीं, तो मैंने ये भी कैलकुलेट करके रख रखा है, ये आएगा 100, ये आएगा इन्फिनिटी, ये आएगा 105, सबसे छोटा है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास की एलिमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास की एलिमेंट हो चुका है। अब हम बना लेते हैं अगली टेबल। अगली टेबल में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है CJ CB X1 X2 X3 S1 S2 S3। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मिनिमम रेशियो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास XB, यहाँ पर आ जाएगा B। तो गाइज इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल काम है। बस यहाँ पर x3 तो x3 रहेगा, S2 रहेगा, बस जो लीविंग वेरिएबल है वो है हमारे पास S1 की जगह आ रहा है हमारे पास x2, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 के, तो ये लिख देते हैं फटाफट से, ऊपर से वैल्यू कॉपी कर x2 पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 0, राइट गाइज। अब हमें इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 -1/4 1 0 1/2 -1/4 0। अब गाइज इसके जो बाकी के बचे हैं इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना होता है की एलिमेंट को, बाकी सबको 0 बनाना होता है, तो ये तो 0 ये, तो इस वाली रो को हम ऐसे लिख देंगे 230 3/2 0 1 0 1/2 0। गाइज मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, आप ये मत सोचिएगा मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R1 डेट इज न्यू R1, तो यहाँ पर 4R1 आएगा। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली चीज़ 4 हो जाएगी और ये 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास R1 है, तो ये R1 में जब हमने 4 मल्टीप्लाई करा तो आ गया 400, ठीक है, एंड 420 माइनस 400 डेट इज 20, और ये ऐसे ही हमने सारी वैल्यू लिख दी। तो गाइज आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा आपका, मैं भी फटाफट कर देता हूँ। यहाँ गया 0 0 -2 1 1, ठीक है गाइज। अब आप यहाँ पर मिनिमम रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो ZJ माइनस CJ अब हम निकाल लेते हैं, अभी मिनिमम रेशियो निकालने की जरूरत क्यों नहीं है मैं वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले ZJ माइनस CJ निकाल लेते हैं। ZJ माइनस CJ जब हम निकालेंगे, जैसे हर में निकालते हैं वैसे ही हम निकाल लेते हैं ZJ माइनस CJ।
तो जब हम ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई या फिर हमारे पास जीरो आ गई, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई। तो हमें पता है अगर मैक्सिमम के केस में अगर हमारी सारी वैल्यू जीरो आ जाती है और सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वहां उसके बाद हमें टेबल नहीं बनानी होती, यही वाली टेबल हमारे फाइनल टेबल होती है। हमें कुछ नहीं करना है, अब जो भी हमारे पास x2 के आगे b में लिखा है ना वो x2 की वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू हो गई 100, जो भी x3 की वैल्यू हो गई, x3 की वैल्यू हो गई 230, और गाइज यहां पर ना x1 है ही नहीं तो x1 की वैल्यू 0 हो गई, राइट गाइज। अब यहां पर हमारे पास x1 x3 और x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब जब हम x1 x2 और x3 की वैल्यू यहां पर मैक्स जेड में पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसे पुट कर सकते हैं, मैं इसे पुट करके नहीं दिखा रहा हूं, आप पुट कर देंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब गाइज मैंने आपको कहा था कि मैं मिनिमम के लिए भी आपको बता दूंगा, तो मिनिमम के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको लेट सपोज ये मिनिमम दिया होता, ये हमें पास मिनिमम z दिया होता, तो आपको कुछ नहीं करना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर हमें ये दिया होता मिनिमम z 2x2 2x1 प्लस x2 प्लस x3, तो आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले ना आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने मैक्स जेड का सॉल्व करा है ना, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। आपको मिनिमम जेड को ना मैक्स जेड में सॉल्व बदल लेना है। वो कैसे बदल लेना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर कर, जैसे ही आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना वैसे ही मैक्स जेड में बदल जाएगा। तो अगर मिन जेड का वैल्यू आया तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर कर मैक्स जेड में बदल दीजिए और इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। पर याद रखिएगा जो x1 x3 और x2 की वैल्यू आएगी ना वो आप मैक्स जेड में मत पुट करना, ये वाली इक्वेशन में पुट कर देना एंड में, बस इतना सा चेंज है और बाकी सारा आपका यही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करी है, तो आपके सामने कोई भी सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आए तो आप फटाक से कर दो। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।